नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्थात नीले और काले वर्ण के मेघ के समान आभा वाले सूर्य के पुत्र शनिदेव, जो कि यम के अग्रज हैं और जो सूर्य और छाया के पुत्र हैं, उन्हें हमारा नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं अंजना जोशी आज पुनः आपके साथ में शनिदेव के दोष के शमन के लिए कुछ उपायों को लेकर के जैसे ही हम शनि की दशा की बात सुनते हैं तो एकदम से परेशान हो जाते हैं। सामान्यतया शनि की जो जन्मपत्रिका में विंशोत्तरी दशा होती है वह 19 साल की होती है और 7.5 साल की होती है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सामान्य जन इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। महादशा, जो कि जन्मपत्रिका में विंशोत्तरी दशा के रूप में होती है, और जो 7.5 है वह गोचर के शनि के कारण से होती है, जो कि 7.5 साल की होती है। यह 7.5 जब शनि आपकी जन्म राशि से 12वें आपकी जन्म राशि पर और जन्म राशि से दूसरे जब गोचर करते हैं तब यह 7.5 चलती है। और इसी प्रकार कंटक शनि की अगर हम बात करें तो वह चौथे, 7वें और 10वें शनि जब आपकी जन्म पत्रिका में आपकी जन्म राशि से होते हैं तब कंटक शनि की दशा होती है। 7.5 जैसे कि अगर आपकी धनु राशि है और जब गोचर में शनि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तब से 7.5 आरंभ होगी और वृश्चिक, धनु और मकर राशि के शनि तक ये 7.5 चलेगी। इसी प्रकार जबकि आपकी जन्म राशि से चौथे भाव में शनि होंगे, 7वें में शनि होंगे, 10वें में शनि होंगे, तब कंटक शनि होंगे। जैसे कि अगर धनु राशि है तो धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी मीन राशि में जब शनि होंगे तब कंटक होंगे। इसके बाद में पुनः धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन 7वें शनि हैं तब कंटक शनि होंगे। इसी प्रकार जब 10वें शनि होंगे तब कंटक शनि की दशा होगी। इसके संबंध में विस्तृत चर्चा हम कभी अन्य किसी वीडियो में करेंगे। अभी यहाँ पर जन्मपत्रिका और गोचर में जो दोषपूर्ण शनि है उसके दोष के निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसके संबंध में बात करते हैं। यूँ तो जो व्यक्ति सदा नीतिपूर्ण तरीके से चलते हैं और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो चूँकि शनि स्वयं न्याय के अधिष्ठाता देवता हैं, स्वयं न्यायप्रिय हैं, उनको न्यायाधीश भी कहा जाता है, तो वो ऐसे व्यक्ति को कष्ट बहुत कम देते हैं। अतः अगर हम सद्मार्ग पर चलते रहें, उचित अनुचित का ध्यान रखें, तो निश्चय ही शनि के कष्टों से बचे रहेंगे। और इसके अतिरिक्त शनि के दोष शमन के लिए उपायों के रूप में अगर हम किसी गरीब और बुजुर्ग व्यक्ति को तेल, तिल, छतरी, लोहे से बनी हुई चीज़ें और तेल से बनी हुई चीज़ें इनका दान करते हैं, सील की वस्तुएं इनका दान करते हैं, तो शनि का शमन होता है। गरीब बुजुर्ग के साथ में हमको घर के बुजुर्ग और घर के जो वृद्धजन हैं उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों ही ग्रह इस प्रकार प्रसन्न होते हैं। और शनि के दोष के शमन के लिए दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र है, जो कि नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च यहाँ से आरंभ होता है, उसका पाठ भी अति उत्तम माना गया है। इसके अतिरिक्त शनि मृत्युंजय स्तोत्र, महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ भी अति उत्तम कहा गया है और श्रद्धा भाव से इसका पाठ ही मुख्य रूप से फलदायी कहा गया है। बहुत ज़्यादा कर्मकांडीय विधान इसमें नहीं कहा गया। और आजीविका में बाधा, कठिनाई और असफलता के लिए शनि नामावली का पाठ उत्तम है। इसका पाठ हम अंत में प्रस्तुत करेंगे।
इसी वीडियो में, इसलिए आप अंत तक बने रहें। और शनि के तांत्रिक मंत्र जो कि ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, दोनों ही रूपों में कहे गए हैं। इन मंत्रों की जप संख्या 23,000 और चतुर्गुण जप की बात करें तो 92,000 है। और इसका दशांश हवन और तर्पण आदि भी करना चाहिए। और जब शनि गायत्री की बात करते हैं तो किसी विद्वान व्यक्ति से, विद्वान पंडित से सलाह लेकर के, और अगर पंडित के द्वारा ही यह पाठ करवाएं तो उत्तम होगा। इसके साथ ही शनि देव जो हैं वो शिव भगवान और हनुमान जी की पूजा से भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव भगवान शनि देव के गुरु हैं और हनुमान जी की कथा तो वर्णित ही है। अतः शनि देव की शांति के लिए, शनि देव की प्रसन्नता के लिए अगर शिव भगवान और हनुमान जी की आराधना करें तो निश्चय ही अत्यंत फलदायी है। और सूर्य भगवान की पूजा भी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उत्तम है। औषधि का स्नान शास्त्रीय परंपरा से किसी भी ग्रह की शांति के लिए उत्तम है। और शनिवार का व्रत अगर करते हैं तो सायंकाल में भोजन करना चाहिए, पहले हनुमान जी की पूजा करके, जिसमें कि आप सिंदूर, तिल्ली का तेल का दीपक और लाल रंग के पुष्प चढ़ाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, और बाद में बिना नमक का भोजन करते हैं। इस प्रकार अगर कुछ छोटे छोटे उपाय अगर शनि देव की दशा में, या जो कि दोषपूर्ण शनि की स्थिति है उसकी दशा में, गोचर में अगर आप करते हैं तो शनिदेव कहीं भी कष्ट नहीं देते। और जो सामान्यतया ऐसा कहा जाता है कि आप नीलम धारण कर लीजिए, शनि की दशा प्रतिकूल है, या फिर कटेला धारण कर लीजिए, तो शनि का रत्न बहुत सोच समझकर धारण करना चाहिए। और अगर शनि की ऊर्जा अनुकूल है तभी उसे धारण करें। और अगर जन्मपत्रिका में कहीं 8वें 12वें में शनि है तो इसे कभी भी धारण नहीं करें। और वर्तमान में तो ग्रहों के ऊर्जा मापन के लिए यंत्र उपलब्ध हैं, तो किसी विद्वान व्यक्ति से ऊर्जा मापन के द्वारा भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। किंतु 8वें और 12वें शनि का रत्न कभी धारण नहीं करें। इस स्थिति में आप अगर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वही उत्तम है। स्तोत्र का पाठ करें, मंत्र के पाठ से अधिक अनुकूल होगा। इसके अलावा बंदरों को केला, गुड़, चना शनिवार को दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर श्रवण नक्षत्र में शनिवार के दिन जब श्रवण नक्षत्र पड़ता हो तब अगर बिच्छू घास, बिच्छोल की जड़ अगर ला करके उसे काले धागे में लपेट के बांधा जाए तो वह भी एक उत्तम उपाय है। और घोड़े की नाल, काले घोड़े की नाल की अंगूठी या नाव की सतह की कील की अंगूठी, उसे भी आप धारण कर सकते हैं, यह भी उत्तम उपाय है। इन सभी रत्न या अंगूठी से संबंधित जो भी उपाय हैं उन्हें अगर ऊर्जा मापन पद्धति से धारण करें तो अति उत्तम होगा। शनि नामावली का जिसका हमने जिक्र किया था उसका पाठ हम यहाँ पर प्रस्तुत कर देते हैं। उसे आप, बहुत छोटा सा पाठ है, उसे आप किसी दोष के बिना भी अगर पाठ करेंगे तो शनिदेव की प्रसन्नता हमेशा आपको मिलती रहेगी। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, नमस्ते बभ्ररूपाय कृष्णाय नमोस्तुते, नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते च अंतकाय च, नमस्ते यम संज्ञाय नमस्ते सौरये विभो, नमस्ते मंद संज्ञाय शनिश्चर नमोस्तुते, प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च। ओम शनिश्चराय नमः। इस प्रकार यह शनि मंत्र, यह जो शनि का स्तोत्र है, जो नामावली है, इसका पाठ आप कर सकते हैं।
आवश्यक नहीं है कि किसी कठिनाई में ही पाठ किया जाए। इसको अगर अपनी पूजा का अंग बना लेते हैं तो निश्चय ही शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहेगी। और भगवान शिव का पूजन उत्तम फलदायी है ही। अतः इस प्रकार आप शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और सदैव इस कष्ट से और इस भय से मुक्त रह सकते हैं कि शनि की दशा होगी तो न जाने क्या परेशानी होगी। धन्यवाद। नमस्कार।